अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अदिल पठान। वायलेशन क्या चीज़ है? यूट्यूब की खिलाफ वर्जी जिसको वायलेशन कहते हैं, ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा समझाएं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर एक दोस्त के एक कमेंट आया हुआ है कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। आज जो मैं वायलेशन की जो 4 स्टेप है वो मैं बताऊँगा। पहले नंबर पर है कॉपीराइट क्लेम, दूसरे नंबर पर है कॉपीराइट स्ट्राइक, तीसरे नंबर पर है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और चौथे नंबर पर है रिव्यूज़ कंटेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें क्या है, इस पर मैं स्टेप बाय स्टेप आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। ठीक है, पूरे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप आइंदा इससे बच सके और अपने यूट्यूब चैनल को महफूज रख सके। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की है कि यूट्यूब की चैनल डिलीट हो रहे हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। यूट्यूब के जो चैनल्स है वो डिलीट हो रहे हैं। उसका वजह क्या है वो मैंने तफसीलन उसमें बता दिया है कि उससे आपने कैसे बचना है, अगर चैनल डिलीट हो जाए उसको रिकवर कैसे करना। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में। कॉपीराइट क्लेम क्या चीज़ होती है? देखिए, अगर आप किसी का वीडियो को डाउनलोड करते हैं, यानी यूट्यूब से एक वीडियो को डाउनलोड करते हैं, वापस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, तो उसके ऊपर एक क्लेम आता है। ठीक है, और क्लेम कुछ इस तरह होता है। स्टार्ट में ये होता था कि आपको कुछ दिनों पहले यानी 30 दिन के पहले या 10 दिन के पहले आपको एक क्लेम आता था, उसके बाद आपके ऊपर स्ट्राइक आता था। ठीक है, अब सीन ये हुआ है कि कॉपीराइट क्लेम में आपको ये नुकसान होता है कि आपका जो अर्निंग है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ गया तो आपकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे हैं उसका पैसे आपको नहीं मिलेंगे, जिसकी तरफ से कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पर आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड चैनल होते हैं, जैसे आप ड्रामास की चैनल ले लो, मूवीज़ की चैनल ले लो। उसका कंटेंट अगर आप डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे, जैसे फिल्म हो गया, ड्रामा हो गया, उसको आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, और पहले स्ट्राइक पे आपका ये होगा कि आपको चैनल को कुछ नहीं होगा, वो आपको वीडियो जो है वो सिर्फ डिलीट हो जाएगा और उसके बाद आपका चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी आपका चैनल चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो डिलीट हो जाएगी। दूसरे स्ट्राइक, अगर आपने उस गलती को दोहराया, फिर से एक वीडियो अपलोड की, तो उसके बाद दोबारा आपके पास स्ट्राइक आएगा और अगर आपके पास मोनेटाइजेशन मौजूद है तो वो मोनेटाइजेशन आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, आपके चैनल से मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगा वायलेशन की वजह से, स्ट्राइक की वजह से। अगर आपने फिर से उस गलती को दोहराया, यानी थर्ड टाइम आपने एक और वीडियो अपलोड की, उसके ऊपर स्ट्राइक आया, तो आपका चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो आपको समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्लेम से ये होता है कि आपके जो पैसे हैं वो किसी और के पास जाते हैं, और 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिसेबल हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये ख़त्म हो गई। अब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये क्या चीज़ है? ये जो कम्युनिटी होती है, जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, उसका एक रूल्स होता है। ठीक है, एक रूल्स रेगुलेशन होता है, तो एक कानून होता है इसके अंदर। तो अगर आप उस कानून की खिलाफ वर्जी करते, जैसे आपने अपने थंबनेल पर कोई पाश चीज़ अपलोड की, ठीक है, वो किसी का कॉपीराइट नहीं है लेकिन पाश है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी की तरफ से आपको एक स्ट्राइक मिलेगा और उससे आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी ये होता है, अगर आप किसी पाश वीडियो को अपलोड करते हैं, या एक तस्वीर है या वीडियो है, ठीक है, इन दोनों में से अगर आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो इसमें से स्टार्ट में आपको यही होगा कि आपको कम्युनिटी की तरफ से आपको एक जन स्ट्राइक मिल जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपने ये वायलेशन की है कम्युनिटी गाइडलाइन की, तो आप इस चीज़ को डिलीट करके आइंदा इस गलती को मत दोहराइएगा। तो अगर दोबारा आप इसको दोहराते हैं तो उसका भी 3 स्टेप है। अगर एक मरतबा आपने उस गलती को दोहराया तो आपको सिर्फ एक वार्निंग मिल जाएगी। दूसरी सेक्शन में आपको ये होगा कि आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। तीसरे में आपका चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है रिव्यूज़ कंटेंट, ये क्या चीज़ है? ये दरअसल ऐसा कंटेंट होता है कि जैसे हमारे पास 2 लेसन्स होता है। एक होता है क्रिएटिव कमांड लेसन्स, दूसरा होता है स्टैंडर्ड लेसन्स। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड लेसन्स होते हैं, इसका अगर आप किसी का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर क्लेम आता है। ठीक है, क्लेम आता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि उसका जो इनकम है वो किसी और के पास जाता है जिसका ओरिजिनल कंटेंट है। दूसरे में ये होता है कि क्रिएटिव कमांड का, कि उसका आप कंटेंट तो अपलोड करते हैं लेकिन उसकी अंदर आपको कोई ना कोई क्लेम आता है, ना आपको कोई स्ट्राइक आता है। ठीक है, न स्ट्राइक होता है न क्लेम होता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो यूट्यूब नोटिस करता है। ठीक है, कुछ वक्त तक आपके चैनल को देखता है,
फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका मोनेटाइजेशन हमने ले लिए, क्योंकि आपके चैनल के अंदर रिव्यूज़ कंटेंट है। रिव्यूज़ कंटेंट ये होता है कि एक मरतबा पहले यूट्यूब के ऊपर यूज़ हो चुका है, फिर दोबारा आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो जिसका ओरिजिनल कंटेंट है उस बंदे ने आपको ना क्लेम दिया है ना आपको स्ट्राइक दिया है, लेकिन ये कंटेंट आपका अपना नहीं है, तो इसलिए हम आपसे खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर आपसे मोनेटाइजेशन लेते हैं। तो ये होता है कि रिव्यूज़ कंटेंट में आपसे सिर्फ मोनेटाइजेशन लिया जाता है, आपका चैनल डिलीट नहीं होता। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपकी बताई, 3 चीज़ें मैंने बताई, कॉपीराइट क्लेम, उस पर भी आपका चैनल डिलीट नहीं होता, सिर्फ आपका इनकम कहीं और जाता है। ये स्टार्ट में ये होता था कि एक मरतबा क्लेम आता था और उसके बाद आपका चैनल को डिलीट कर देते या स्ट्राइक हो जाता था ऑटो, ठीक है। फिर जो स्ट्राइक है उसके भी 3 स्टेप हैं, और साथ में जो मैंने आपको जो 3rd नंबर बताया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, इसके भी 3 स्टेप हैं। तो ये आप चीज़ों का आप ख्याल रखिए कि आप कम्युनिटी का भी ख्याल रखिए जो उसके खिलाफ है, और आप जो है किसी और का कंटेंट भी अपलोड ना करें ताकि आपको स्ट्राइक नहीं मिले, और आप किसी और का कंटेंट भी अपलोड ना करें ताकि उसके ऊपर क्लेम रहे और आप ये सोचते रहो कि यार इसका पैसा मुझे मिलेगा, वो आपको कतई नहीं मिलेगा, वो पैसा किसी और के पास जाएगा। तो ये थी यूट्यूब की वायलेशन की जो 4 स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताई। इसका ख्याल रख के अपने चैनल को महफूज बनाए ताकि यूट्यूब आपका चैनल को कोई नुकसान ना पहुँचाए, यानी आप खुद ही नुकसान पहुँचाएंगे लेकिन आपका चैनल डिलीट ना हो जाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।